डियर स्टूडेंट्स, जेबी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैथ्स फर्स्ट रियाजी हिस्सा अव्वल 10वीं जमात से मुतल्लिक़ हम लोग आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी मुरब्बई मसावातें। तो उससे आपको चंद बुनियादी बातें, कुछ बेसिक्स जो है आप देख लीजिए। तो बेसिक्स में आपका पहला पॉइंट जो है वह है लीनियर पॉलिनोमियल यानी ख़त्ती कसीर रुकनी। व्हेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 1 इट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कसीर रुकनी का दर्जा 1 हो यानी कसीर रुकनी का पावर या क़ुव्वत नुमा 1 हो तो वो ख़त्ती कसीर रुकनी कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री यानी वेरिएबल का जो पावर है अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मुरब्बई कसीर रुकनी। व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर जो मुतग़य्यर है, जो वेरिएबल है, उसका इंडेक्स या उसका डिग्री या उसका क़ुव्वत नुमा अगर 2 है तो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी मुरब्बई कसीर रुकनी। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बई मसावात। द इक्वेशन इन विच मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल या मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 2 इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी भी मसावात में अगर मुतग़य्यर की कीमत, आज़म कीमत या ज़्यादा कीमत जो है अगर 2 है तो वो मसावात मुरब्बई मसावात कहलाती है। अब उसके बाद चौथा पॉइंट है जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बई मसावात की आम सूरत या म्यारी सूरत क्या होती है। तो है म्यारी सूरत है ax² + bx + c = 0 where a, b, c are real numbers and a is not 0। तो ये मुरब्बई मसावात की म्यारी सूरत है या आम सूरत है ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b, c जो है वो रियल नंबर्स हैं, हकीकी आदाद हैं, और a जो है वो गैर सिफ़र है यानी a का वैल्यू सिफ़र नहीं हो सकता है। a का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ये फिर मुरब्बई मसावात नहीं हो सकती है। अब उसके बाद जो है सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ रूट्स इक्वेशन से मुराद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन और द वैल्यूज़ ऑफ फॉर विच बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल और द वैल्यूज़ फॉर विच both the sides of equations are equal are called solutions और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी जो वेरिएबल है उसके वैल्यूज़ अगर आप लेते हैं और वो वैल्यू इक्वेशन को मुतमईन करता है, मसावात को मुतमईन करता है, सेटिस्फाई करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि द वैल्यूज़ फॉर विच बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, या वो कीमतें जिससे मसावात के दोनों जानिब यानी LHS और RHS दोनों इक्वलाइज्ड हों, दोनों मसावी हों, तो उस सूरत में जो सॉल्यूशन होगा, जो वैल्यूज़ होगा उसको हम लोग इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स कहते हैं, यानी इक्वेशन का मसावात का हल या जज़र कहते हैं। अब उसके बाद जो है ये चंद बुनियादी बातें थीं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 2.1 में, यानी मश्क़ी सेट 2.1 देखिए आप। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी 2 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। पहले का सॉल्यूशन में देखिए, कोई भी आपको इक्वेशन लिख देना है। जैसे पहला हम लिख रहे हैं तो पहली मसावात लिख रहे हैं कोई भी, जैसे आपका इक्वेशन क्या है, म्यारी सूरत क्या है, ax² + bx + c = 0। तो एक ही जगह पे आप कोई भी दे दीजिए, कोई भी रियल नंबर, जैसे 5 दे दिया, x² + 2x, c की जगह पे -3 अगर दे दिया बराबर 0, तो ये इक्वेशन हो गया।
ये मुरब्बई मसावात की पहली या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब हमने दूसरा दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। एक्स के जगह वाई भी लिया जा सकता है, 3y² माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहे तो ये जो x का वैल्यू है उसको 0 भी ले सकते हैं आप, वो भी एग्जाम्पल होगा। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आप कर सकते हो कि अगर आप सिर्फ कर्ज कर लो 5x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उसी तरह से आप ऐसा करें कि ½ y² माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप कई मिसालें आप दे सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, ए बी सी के जगह पे कोई भी रियल नंबर लेना है। रियल में आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, आप रेशनल नंबर भी ले सकते हैं, आप इरेशनल नंबर भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर्स आप ले सकते हैं। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात देखिए कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको ये डिसाइड करना है, ये बताना है, ये फैसला करना है कि जो मसावातें दी गई हैं उसमें कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप देखिए, दो की पहली बात, पहले का सॉल्यूशन देखना है आपको। सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट का देखिए, तो फर्स्ट जो है वो है x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है आपका, तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है और x का डिग्री क्या है, x का इंडेक्स क्या है, तो 2 है। तो यही है कि अगर किसी भी मैक्सिमम वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है। तो अगर किसी भी इक्वेशन का अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिहाजा आप कहेंगे कि दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपको मुरब्बई मसावात है, क्योंकि यहाँ जो मुतग़य्यर x है उसकी क़ुव्वत, उसकी आज़म क़ुव्वत क्या है, 2 है। तो जिस मुतग़य्यर की आज़म क़ुव्वत 2 होंगी वो मुरब्बई मसावात होंगी। दूसरा देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है y है, मैक्सिमम वैल्यू उसका 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा, 2 आ रहा, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी मुरब्बई मसावात है, क्योंकि ये जो मुतग़य्यर y है इसकी आज़म कीमत, इसकी आज़म क़ुव्वत नुमा 2 है, लिहाजा ये भी मुरब्बई मसावात है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब उसके बाद थर्ड देखिए, तो थर्ड में आप देख रहे कि y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 है। तो पहले आप देखिए कि इसको हम लोग पहले मुरब्बई मसावात की सूरत में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं आप कि y को ख़त्म करना है, तो y से ज़र्ब कर लीजिए, थ्रू आउट y से मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या करेंगे आप, कर सकते हैं y² इंटू वाई प्लस 1/y इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। अब देखिए यहाँ y कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन आपको मिल गया, y की क़ुव्वत 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है y है और इसका जो वैल्यू है, वेरिएबल का इंडेक्स 1 है, इसका 3 है, इसकी क़ुव्वत नुमा 1 है, इसका 3 है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 नहीं है, यानी 3 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप क्या कहेंगे, दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे चूँकि इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल का वो 2 नहीं है, 3 है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथी बात। चौथी बात आप देखिए, तो चौथी बात में क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2।
क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। चौथी बात है कि x जमा 1/x इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन में भी आपको क्या करना है कि इस मसावात को थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। अब देखिए ये x कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। तो इस इक्वेशन में भी आप देख रहे हैं कि इसमें वेरिएबल जो है वो x है और इसका मैक्सिमम इंडेक्स इसका 1 है, इसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। यानी x का जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम इंडेक्स या डिग्री 2 है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है, इसका इंडेक्स 2 है। अब उसके बाद देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 में क्या है, ये आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। m प्लस 2 इंटू m माइनस 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो। m प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यू हैव टू मल्टीप्लाई, दोनों को ज़र्ब कर दीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, m से ज़र्ब कर देते हैं m माइनस 5 में, प्लस 2 से ज़र्ब करेंगे m माइनस 5 में। देखिए m इंटू m स्क्वायर, m इंटू 5m, प्लस 2 इंटू m 2m, 2 इंटू -5 -10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ -5 है, यहाँ +2 है, -3 होगा। m स्क्वायर माइनस 3m -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो m है और इसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है, जो आज़म कीमत है क़ुव्वत नुमा की, वो 2 है। लिहाजा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज़ द वेरिएबल, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी मुरब्बई मसावात है ये। अब आप 6 को देख लीजिए। 6th bit ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, m to the power 3 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m to the power 3। अब यहाँ पर 3m to the power जो 3 है, या 3m रेज़िस्ट टू 3 है, उसको आपको LHS में लेके जाना है। दिस बिकम्स m to रेज़िस्ट टू 3 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2, ये इधर प्लस है माइनस हो जाएगा, तो -3m to the power 3 रेज़िस्ट 3। अब यहाँ +1 -3 तो -2, देयरफॉर -2m रेज़िस्ट टू 3 प्लस 3m स्क्वायर -2 is equal to 0. You have to see here the variable m has maximum value, maximum index 3. This is the greater than, yeah, this is not equal to 2. So this equation is not a quadratic equation. ये quadratic equation नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसका जो वेरिएबल है m, उसका वैल्यू 2 नहीं है, यानी 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीक़े से हम लोगों ने आज 2 बिट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे प्रैक्टिस सेट 2.1 को कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ